स्कैम 1992 वेब सीरीज तो आपको याद ही होगी। शायद ही ऐसा कोई सिनेमा लवर होगा जिसने हर्षद मेहता की इस कहानी को अपनी आंखों से नहीं जिया हो। लेकिन जितना क्रेडिट हमें प्रतीक ऐसा हर्षद मेहता दिया जाता है, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस के लिए जितनी उनकी तारीफ की जाती है, उससे कहीं ज्यादा हमें इसके मेकर्स या फिर इनके डायरेक्टर हंसल मेहता हैं, उनकी हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कहानी को चूज किया, उसके बाद इस वेब सीरीज को इस हिसाब से डिजाइन किया कि इसे दोबारा रिफॉर्म करना मतलब इम्पॉसिबल है। अब इतने दिनों बाद मैं स्कैम 1992 की क्यों बात कर रहा हूँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको बताता हूँ। जब हम असुर जैसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को देखकर खुश हो रहे थे, तब स्कूप द लाइफ ऑफ रिपोर्टर की वेब सीरीज पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है जो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, या फिर सच बोले तो एक बुक से एडेप्ट की गई है, जिस बुक को खुद रिपोर्टर ने लिखा है। फिर से आप ये सोच रहे होंगे कि स्कैम 1992 और स्कूप में क्या कॉमन है, जिसके लिए मैं इन दोनों को एक साथ बात कर रहा हूँ। इसके डायरेक्टर भैया, जिनके हाथों में जादू है एक अंडररेटेड स्टोरी को कैसे पर्दे पर फेमस कराना है। स्कूप की कहानी शुरू होती है 2003 में मुंबई में, जहां एक 5 स्टार होटल के मालिक को मार दिया जाता है गोलियों से। जब केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके पीछे नाम आता है एक डॉन का, दाऊद का। अब जो मारा गया था वो दाऊद का राइट हैंड था। सारे पैसे कहां से आने हैं, कैसे आने हैं और कहां पर उन्हें इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर कैसे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, ये सब कुछ वही देखता था। अब इसे क्यों मारा गया था, इस सवाल का जवाब 2001 में मिलता है, जब हम 2 साल पीछे जाते हैं। वहाँ हमारे सामने एक और डॉन का नाम आता है, छोटा राजन, जिस पर एक हमला होता है जिसमें छोटा राजन तो बच जाता है लेकिन उनके साथ ही मारे जाते हैं। अब कहानी फिर से 2003 के पीरियड में लौट आती है, जहाँ पर 2 डॉन एक साथ रूल कर रहे हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं, खून के प्यासे बन गए हैं। लेकिन इन दोनों डॉन की हरकतों पर एक छोटी सी न्यूज रिपोर्टर अपनी कलम की ताकत से उनकी गोलियों को चुनौती देती है और हर हरकत को लोगों के सामने पेश करती है। लेकिन फिर होता ऐसा है कि देश भर में खबर पहुंचाने वाली एक सुबह दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। मैडम पर है एक मर्डर का इल्जाम, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड की दम पर अपने न्यूज रिपोर्टर साथी को मरवा दिया, जो काफी ईमानदार था। अब नो कंपटीशन। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब रियल में ऐसे इल्जाम हम पर लगते हैं या फिर उन मैम पर लगे, तो उन्होंने उसको कैसे फेस किया। क्या वो यहाँ पर निर्दोष अपने आप को साबित कर पाएंगे? क्या वो चार्जेस समय के साथ उनसे हट पाते हैं या नहीं, या फिर उन्हें भी अंडरवर्ल्ड का एक हिस्सा बना दिया जाता है। इस वेब सीरीज में ये सारी कहानी हमें एकदम रॉ और नेचुरल तरीके से देखने को मिलती है। जैसे स्कैम 1992 वेब सीरीज हमारे सामने आई तो हमें स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में काफी छोटी छोटी डिटेल्स समझ में आने लगी कि कैसे ये वर्क करता है, या फिर कैसा इसका साइड, कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लोग बड़े बनते हैं। वैसे स्कूप में भी हमें न्यूज रिपोर्टर की जो कहानी है उसके साथ साथ हमें यहाँ पर मीडिया का एक डार्क फेस भी देखने को मिलता है, और जो सुबह सुबह हम हेडलाइंस पढ़ते हैं वो कैसे न्यूज रिपोर्टर के दिमाग से निकलती हैं। वेब सीरीज में पूरे 6 एपिसोड है और लगभग 6 घंटे भी चलती है, क्योंकि हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का तो है ही। तो इस स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि इस स्टोरी को हमें थ्रिलर वे में पेश किया गया है, किसी डॉक्यूमेंट्री की या बोरियत तरीके से पेश नहीं किया गया है। पहला एपिसोड कब 6वें एपिसोड में बदल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पूरी क्लियर तरीके से बताऊं तो कुछ जगह पर मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी फंस सी गई, थोड़ी सी रुक सी गई है। यहाँ पर यह किया जा सकता था कि थोड़े एपिसोड्स को या तो छोटा कर दिया जाता या एक आध 2 एपिसोड को कम कर दिया जाता, तो फुल टाइम वसूल होता। एक्टिंग, कास्टिंग सब कुछ प्रॉमिसिंग नजर आता है। इवन यहाँ पर जो सपोर्टिंग कास्ट है या फिर जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमें स्टोरी में काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। मतलब पूरी कहानी वही लोग बिल्ड करते हैं। कहानी बेहतर है, अच्छी एक्टिंग है, अच्छा परफॉर्मेंस है और एक ऐसी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी जिससे हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वेब सीरीज को देखना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी का भी देखें, जब आपको टाइम मिले तब देख लेना, बट भूलना मत। तो बाकी के आपके क्या व्यूज हैं इस वेब सीरीज को लेकर? अगर आपने इसे देख रखा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।